नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। 1 जुलाई से पैन बनवाने के लिए आधार नंबर जरूरी, घर बैठे 10 मिनट में बनवाएं ई पैन। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकते। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन 1 जनवरी 2025 से इनएक्टिव हो जाएगा। सुस्त पड़ी स्मार्ट मीटर लगवाने की रफ्तार, डेडलाइन तक काम पूरा हो पाना मुश्किल। प्रदेश भर में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। अब तक केवल 30% ही मीटर लग पाए हैं, जबकि बिजली कंपनी ने ठेका एजेंसी टाटा पावर, हाई प्रिंट सॉल्यूशन और जींस कंपनी को दिसंबर तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिया है। राज्य पावर कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू समेत अन्य कनेक्शनों के साथ ही सरकारी दफ्तरों, सरकारी कॉलोनियों में पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम बढ़ाने के निर्देश ठेका कंपनी को दिया गया है। कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा, भूपेश बोले केंद्र संवैधानिक संस्थाओं को कर रहा कमजोर। भिलाई में कांग्रेस पार्टी द्वारा बीते दिन भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ सभा का भव्य आयोजन किया। इस सभा में हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक, आम नागरिक एवं पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजन स्थल सिविक सेंटर परिसर जनसमूह से खचाखच भरा रहा और पूरे क्षेत्र में एक उत्साही और जागरूकता से भरा माहौल देखने को मिला। 4800 स्टूडेंट्स एक साथ कर सकेंगे कोचिंग। अरपा नदी किनारे 1000 बेड का हॉस्टल, 50,000 छात्रों को फायदा। बिलासपुर में बनेगी एजुकेशन सिटी। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन सिटी परिसर का निर्माण किया जाएगा। शहर के बीच अरपा नदी के किनारे मधुबन क्षेत्र में 13 एकड़ इसे विकसित किया जाएगा। इस परिसर में कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। दावा किया जा रहा है कि यह मध्य भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब होगा। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से सोशल मीडिया साइट एक्स अकाउंट पर जानकारी शेयर किया गया है, जिसके बाद नगर निगम ने भी जल्द ही काम शुरू करने का दावा किया है। मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे दर्जनों गांव, शिकायतों के बाद भी नहीं हो रहा समस्याओं का निराकरण। जसपुर जिले के फरसाबहार के अंदरूनी इलाकों में मोबाइल की नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। इलाके के लोगों ने इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को शिकायत के माध्यम से अवगत भी कराया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। फरसाबहार ब्लॉक के बारो, भरोगा, बिरही पानी, सरायटोला, तुमला, भेलवा और चिकली पारा, डुमरी, जोल के अलावा दर्जनों गाँव नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। मन की बात 123वीं कड़ी का प्रसारण, सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रियों के साथ सुना कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन सीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद सीएम साय ने कहा कि पीएम की बातें काफी प्रेरणादायी होती है। पीएम की बातों से लोगों के विचारों में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के कोने कोने में हो रहे नवाचारों, जन भागीदारी और पॉजिटिव प्रयासों की चर्चा करते हैं, जिससे श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए समर्पित लोगों को पहचान और सम्मान दोनों मिल रहा है। जगदलपुर से पुरी के लिए गोंचा स्पेशल ट्रेन 5 से 7 जुलाई तक चलेगी गाड़ी। किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर से भी जुड़ा एक्स्ट्रा कोच। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के लिए रेलवे गोंचा स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहा है। जुलाई के पहले सप्ताह 5 और 7 जुलाई को यह ट्रेनें चलेगी। 5 जुलाई को जगदलपुर से निकलेगी और 7 जुलाई को यही ट्रेन पुरी से जगदलपुर लौटेगी। रेलवे के अफसरों के मुताबिक 5 जुलाई को जगदलपुर रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे से ये ट्रेनें पुरी के लिए रवाना होगी, जो कि रात 1:15 पर पुरी यहां पर पहुंच जाएगी। वहीं 7 जुलाई की रात 12:45 को यह ट्रेन पुरी से रवाना होगी और शाम 4:45 को यह जगदलपुर पहुंचेगी। कवर्धा में सावन कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों के लिए विशेष तैयारियां, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की समीक्षा। शिव को प्रिय महीनों में सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में सावन महीने की तैयारियां शुरू हो गई है। कवर्धा में भी भोरमदेव महादेव के दिव्य दर्शन के लिए सावन में श्रद्धालु उमड़ते हैं। यहाँ सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के जरिए शिव भक्त महादेव पर जल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा में अहम बैठक ली। 2 करोड़ की लागत फिर भी अधूरा सौंदर्यीकरण, राम मंदिर तालाब का किनारा डहा हादसे का खतरा।
कोंडागांव जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नगर के प्रतिष्ठित राम मंदिर तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य 2 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, लेकिन समय सीमा पूरा हो जाने के बावजूद कार्य अधूरा है। निर्माण की धीमी गति है, मानकों की अनदेखी और इंजीनियरिंग स्तर की लापरवाही अब खुलकर सामने आई है। दरअसल तालाब का वह किनारा अचानक ढह गया जो कि यहाँ पर NH 30 से सटा हुआ है। हादसे में सड़क किनारे लगी सुरक्षा रेलिंग और स्ट्रीट लाइट खंभे भी गिर पड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर खानापूर्ति और कमीशन खोरी हुई है। बस्तर का नया सितारा घुड़सवारी में जीता कांस्य पदक। बेंगलुरु में इक्वेस्ट्रियन प्रीमियर लीग में मारी बाजी। जांगवा एजुकेशन सिटी का है छात्र। दंतेवाड़ा जिले के जांगवा एजुकेशन सिटी के छात्र जितेंद्र वेक ने नया कीर्तिमान रचा है। बेंगलुरु में आयोजित इक्वेस्ट्रियन प्रीमियर लीग में घुड़सवारी में उसने कांस्य पदक जीता है। मेडल जीतने के बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत ने भी बधाई दी और कहा कि ये जिले के साथ ही बस्तर के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ठेकेदार का कारनामा। बिजली पोल के अलग बगल से बना दी सड़क, पहली बारिश में उखड़ने लगी डामर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गड़बड़ी की समय समय पर खबरें आती रहती है, लेकिन हम आपसे यहाँ पर PM ग्रामीण सड़क योजना की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएगी। दरअसल गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बन रही PMGSY सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। छुरा तहसील के घटकर्रा गाँव में 31,63,000 रुपए की लागत से बनी 700 मीटर लंबी सड़क पहली ही बारिश में उखड़ने लगी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि बिजली खंभे के इर्द गिर्द से सड़क बना दी गई है जो किसी दिन किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। खेती की जमीन पर बना सकेंगे सपनों का 3 मंजिला भवन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। अब किसान 2 से 10 एकड़ कृषि भूमि पर अपने सपनों का 3 मंजिला तक मकान बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद भूमि का डायवर्जन यहाँ पर स्वतः मान्य हो जाएगा। यह योजना छत्तीसगढ़ किफायती आवास योजना 2025 के तहत लागू की जाएगी। इसमें भूखंड का अधिकतम आकार 150 वर्ग मीटर और प्रति आवास इकाई का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर तक होगा। रायपुर सेंट्रल जेल के सामने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन। जेल में हुई थी कुणबी समाज के पदाधिकारी से मारपीट। आरोपी शिक्षक पर FIR की मांग। रायपुर में कुणबी समाज के पदाधिकारी श्याम देशमुख के साथ रायपुर सेंट्रल जेल में हुई मारपीट मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए समाज के लोगों ने रायपुर सेंट्रल जेल के सामने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि श्याम देशमुख को 4 जून को एक सामाजिक विवाद के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। वहां जेल में पदस्थ शिक्षक नेतराम नाकतोड़े ने बंदियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की। पीड़िता का एक यहाँ पर पैर टूट गया और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई है। जामगांव में हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट CMSANI की शुरुआत। आयुर्वेदिक दवाओं का हब बनेगा दुर्ग। छत्तीसगढ़ के स्टील सिटी के रूप में मशहूर दुर्ग भिलाई शहर अब आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगा। CM विष्णुदेव साय ने बीते दिन दुर्ग में राज्य की पहली हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट की शुरुआत जामगांव में की। यह छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहसंघ के तहत खोली गई है। इसके तहत स्फीयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई और केंद्रीय भंडारण गृह का शुभारंभ हुआ। GST में भ्रष्टाचार पर वित्त मंत्री OP चौधरी सख्त। कहा, कोई अधिकारी पैसे मांगे तो बताइए, ACB से रंगे हाथों करवाऊंगा गिरफ्तार। वित्त मंत्री OP चौधरी ने GST में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि GST से जुड़ा कोई भी मामला हो, अधिकारी अपने लिए पैसा मांग रहा हो तो आप मुझे किसी भी माध्यम से जानकारी देंगे तो ACB से उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करवाऊंगा। कुपोषित बच्चों की नियमित निगरानी का निर्देश। सूरजपुर में मंत्री राजवाड़े ने किया आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला का निरीक्षण। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर के पंच मंदिर वार्ड का दौरा किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और शासकीय प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र में मंत्री ने कई पहलुओं की जांच की। इनमें बच्चों की उपस्थिति, पोषण, आहार की गुणवत्ता और टीकाकरण शामिल थे। उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप के उपयोग की भी समीक्षा की। कुपोषण से प्रभावित बच्चों के लिए नियमित निगरानी और गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। PM आवास योजना की हितग्राहियों से पैसे लेने पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। रोजगार सहायक बर्खास्त। बलौदाबाजार जिला प्रशासन की ओर से कदाचरण और कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से जियो टैगिंग और मस्टर रोल प्रस्तुत करने के एवज में राशि लेने की शिकायत जांच में पुष्टि होने पर रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया है।
राजधानी में नशेड़ी युवतियों का तांडव, सोसाइटी में चाकूबाजी, तोड़फोड़ और मारपीट से मचा हड़कंप। राजधानी के एक पोस्ट इलाके में गैलेक्सी आइलैंड सोसाइटी में बीते रात नशे में धूत 2 युवतियों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोपी युवतियों किरण सिंह राजपूत और रेशमा किरण ने न केवल यहां पर सोसाइटी परिसर में तोड़फोड़ की, बल्कि सोसाइटी अध्यक्ष राजेश सिंह पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया। घटना के दौरान गाड़ियों और घर के शीशों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि यहां पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर में एनएसयूआई की मीटिंग में बैच का आईफोन चोरी, पीसीसी चीफ बोले राजीव भवन ही नहीं पूरा प्रदेश असुरक्षित। बीजेपी बोली क्या भूपेश सिंह पर शक है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की छत्तीसगढ़ राज्य कार्यकारिणी की बीते दिन राजीव भवन रायपुर में बैठक हुई। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैच का आईफोन चोरी हो गया। मौके पर पुलिस और साइबर टीम भी मौजूद रही। मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है। इस दौरान दीपक बैच ने कहा कि मीटिंग के बाद मेरा फोन कहीं खो गया है या उसे कहीं यहाँ पर रखा गया है, यह शायद याद नहीं है। फोन में ज्यादा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, लेकिन गांव से लेकर दिल्ली तक बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर थे, बस उसी की चिंता है। हनुमान चालीसा के साथ हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, प्रार्थना सभा में प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला धमतरी जिले के टिकरापारा क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ एक अस्थायी प्रार्थना भवन में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। घटनास्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही नारेबाजी कर धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी जताई। मामले की सूचना मिलती ही तहसीलदार सूरज बांसोड़ के साथ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। नारायणपुर मुस्लिम समाज का चुनाव, मोहम्मद इमरान खान ने की जीत दर्ज, भारी मतों से हुए सदर निर्वाचित। नारायणपुर मुस्लिम समाज नारायणपुर में रविवार को हुए चुनाव में मोहम्मद इमरान खान ने भारी बहुमत से जीत दर्ज करते हुए सदर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। मुस्लिम समाज के 315 पंजीकृत मतदाताओं में से 277 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिनमें से 3 वोट अमान्य घोषित किए। कुल मतदान प्रतिशत 87.93% रहा, जिनमें जो यह दर्शाता है कि समाज ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी भागीदारी दिखाई। मनोज पिंगुआ बनाए जा सकते हैं चीफ सेक्रेटरी, अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे सीएम। साय कैबिनेट बैठक से पहले मुलाकात पर अटकलें तेज। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। इससे पहले 29 जून को यहां पर शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अचानक राज्यपाल से मिले। सीएम और साथ ही राज्यपाल की मुलाकात मुख्य सचिव अमिताभ जैन के रिटायरमेंट से एक दिन पहले हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीनियर आईएएस मनोज पिंगुआ छत्तीसगढ़ के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही नए मंत्रियों को भी यहाँ पर कैबिनेट में शामिल करने पर विचार चल रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से इस मुलाकात को देखा जा रहा है। बाइक बोट स्कीम से 2800 करोड़ की ठगी, सालाना 1 लाख कमीशन का लालच देकर फ्रॉड। राजस्थान से प्रोडक्शन वारंट पर 3 आरोपियों को रायपुर लाई पुलिस। देश भर में बहुचर्चित बाइक बोट स्कीम ठगी केस की जांच में रायपुर पुलिस की भी एंट्री हो गई है। राजस्थान जेल में बंद 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने 2800 करोड़ से ज्यादा रुपए की यहाँ पर ठगी की है। पीड़ितों में रायपुर निवासी अखिल कुमार बिश्नोई भी शामिल है। लग सकता है महंगी बिजली का झटका, वितरण विभाग ने प्रति यूनिट 20 पैसे की वृद्धि का किया प्रस्ताव। लोगों को एक बार फिर से बिजली का झटका लगने वाला है। बिजली कंपनी ने अपना घाटा कम करने के लिए बिजली बिल में प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी का मसौदा तैयार किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण विभाग घाटा कम करने के लिए जल्द ही नई दरें लागू कर सकती है। नया टैरिफ 1 जुलाई से लागू हो सकता है। इसके बाद विद्युत उपभोक्ताओं की यहाँ पर जेब पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अधिकृत आदेश जारी नहीं हुआ है। विद्युत नियामक द्वारा आयोजित यहाँ पर जन सुनवाई के बाद ही नई दरें लागू की जा सकती है। दरअसल यहाँ पर CSPDCL ने विद्युत नियामक आयोग को 4550 करोड़ रुपए के घाटे की जानकारी दी है। सिंगापुर में राजनांदगांव बास्केटबॉल टीम का कमाल, NBA राइजिंग स्टार टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में पहुंचे खिलाड़ी। राजनांदगांव के दिल्ली पब्लिक स्कूल की बालिका बास्केटबॉल टीम ने सिंगापुर में एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने सिंगापुर की टीम को 34-20 से हराकर NBA राइजिंग स्टार टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में जगह बना ली है। टूर्नामेंट 24 से 29 जून 2025 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया। मधुशाला तक जाना शराब प्रेमियों के लिए बना जानलेवा, गड्ढे और कीचड़ भरे मार्ग से त्रस्त लोगों ने कहा यह सड़क नहीं सजा है। मुंगेली जिले के नगर पंचायत जरहा गांव में शराब प्रेमियों को अब शराब नहीं बल्कि शराब दुकान तक पहुंचने वाली सड़क डराने लगी है। यह देसी और विदेशी शराब दुकान तक जाने का रास्ता लोगों की जान का खतरा बन चुका है। यह दुकान बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग से करीब 2 किलोमीटर अंदर स्थित है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता इतना जर्जर और खतरनाक है कि न केवल वाहनों से जाना मुश्किल हो गया बल्कि पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है।
तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।